जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तो आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूं। हम मॉडल पेपर देख रहे थे, कुछ कारणवश बीच में वीडियो पूरा नहीं हो पाया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट का। हम मॉडल पेपर देख रहे थे। अकाउंट का मॉडल पेपर में 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आंसर इसका लिखते हैं क्या। पूर्वाधिकार अंश से आशय, मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है, जिसे कंपनी में विशेष अधिकार प्राप्त हो, लाभांश प्राप्त करने का, ठीक ना। ऐसे अंश क्या कहलाते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। आइए लिखते हैं, पूर्वाधिकार अंश से आशय उस अंश से है, पूर्वाधिकार अंश से आशय उस अंश से है, उस अंश से है जिसके अंशधारी को, जिसके अंशधारी को, जिसके अंशधारी को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके अंशधारी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इस विशेषाधिकार में, इस विशेषाधिकार में, इस विशेषाधिकार में, विशेषाधिकार में, अधिकार में निश्चित लाभांश की दर से, निश्चित लाभांश की दर से, निश्चित लाभांश की दर से लाभांश प्राप्त करने का, लाभांश प्राप्त करने का, लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार प्राप्त हो, प्रथम अधिकार प्राप्त हो। मतलब वे अंशधारी शेयर होल्डर जिन्हें कंपनी के लाभ में सबसे पहले डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार हो, वैसे अंशधारियों के अंश क्या कहलाते हैं, पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं, ठीक ना। पूर्वाधिकार अंश के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं।
पूर्वाधिकार अंश के अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। मतलब रियल ओनरशिप प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के नहीं होते। रियल ओनरशिप जो होते हैं कंपनी के ओनर के रूप में इक्विटी शेयर क्षमता अंशधारी को ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रिस्क उठाता है वही स्वामी होता है। इनको रिस्क नहीं है, रिस्क ये केवल लाभ में हिस्सा पाते हैं, लाभ में सबसे पहले अधिकार इनका होता है, ठीक है। तो रिस्क उठाने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। इनका लाभांश का दर भी निश्चित होता है कि एक निश्चित दर से वह प्रतिवर्ष लाभ पाएंगे, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे ना हो, ठीक। अब आइए पूर्वाधिकार अंश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, तब अंतर देखते हैं। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंशियल प्रकार। पूर्वाधिकार अंश के निम्नलिखित प्रकार हैं। पूर्वाधिकार अंश के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है संचयी पूर्वाधिकार। संचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तीसरा है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। चौथा है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। पांचवा है शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। छठवां है अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश। अशुद्ध पूर्वाधिकार अंश। सातवां है अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। और आठवां है अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश। अब देखिए है क्या संचय पूर्वाधिकार अंश। वे पूर्वाधिकार अंश जिसे किसी वर्ष में लाभ न होने पर उस लाभ को अगले वर्ष में लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।
वे क्या कहलाते हैं? असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और असंचयी पूर्वाधिकार अंश इसी का अपोजिट होता है कि वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंशधारी को किसी वित्तीय वर्ष का लाभ अगले वर्ष के लाभ में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त न हो और संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ठीक है। अगला है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार। वे पूर्वाधिकार जिन्हें एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। वे पूर्वाधिकार क्या कहलाते हैं? परिवर्तनशील पूर्वाधिकार कहलाते हैं। ठीक है। अर्थात इनका शोधन जब भी करेंगे समता अंशों में परिवर्तन करके ही करेंगे, इनके अंशधारियों की इच्छा के अनुसार। अगला है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार। वे पूर्वाधिकार जिनके अंशधारियों का शोधन क्या कहते हैं? समता अंशों में परिवर्तन करके नहीं किया जाता है, या ऐसे पूर्वाधिकार जिनके अंशधारियों के अंशों को समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार कहलाते हैं। अगला है शुद्ध पूर्वाधिकार। वे पूर्वाधिकार जिसे कंपनी अपने जीवन काल में रिडेम्पशन कर देती है अर्थात भुगतान कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध पूर्वाधिकार कहते हैं। और शुद्ध पूर्वाधिकार वे पूर्वाधिकार जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं करती है, वे क्या कहलाते हैं? अशुद्ध पूर्वाधिकार कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला है अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार, या इसे अतिरिक्त भारयुक्त पूर्वाधिकार भी कहते हैं हिंदी में। तो वे पूर्वाधिकार जिन्हें कंपनी के लाभ में से लाभांश बंटने के बाद शेष बचे लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार कहते हैं। और 8वां है अतिरिक्त लाभ रहित पूर्वाधिकार, अर्थात रहित का मतलब जो अधिकार न हो, वे पूर्वाधिकार जिन्हें के अंशधारी को अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार न हो, उन्हें हम अतिरिक्त लाभ सहित रहित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए अपोजिट हैं। ठीक है। इसमें वित्तीय किसी वर्ष के लाभ को अगले वर्ष प्राप्त करने का अधिकार होगा, इस असंचयी में नहीं है, संचयी में है। परिवर्तन में अंशों को समता अंश में परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित में समता अंश में परिवर्तन नहीं होगा। शुद्ध में जीवन काल में शोधन कर दिया जाएगा, रिडम्पशन कर दिया जाएगा, और शुद्ध में शोधन काल शोध नहीं किया जाएगा, अर्थात जीवन काल में रिडम्पशन नहीं होगा, कंपनी के समापन की दशा में इनका भुगतान होगा। लाभ सहित में लाभांश में बचे हुए लाभ में अतिरिक्त हिस्सा पाने का अधिकार होता है। लाभ रहित में बचे हुए अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इस तरह के पूर्वाधिकार अंशों के 8 प्रकार होते हैं। अब आइए समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर देखते हैं, इसको आप देख लें।
समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर। चलिए जी इसको लिखते हैं यहाँ पे। अंतर का आधार, अंतर का आधार यहाँ लिखते हैं समता अंश, समता अंश इक्विटी शेयर। यहाँ पर लिखते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश। पहला है लाभांश पाने का अधिकार। पहला अंतर क्या है? लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद समता अंशों का लाभांश दिया जाता है। समता अंशों पर लाभांश दिया जाता है, दिया जाता है। समता अंशों पर लाभांश देने से पहले या पूर्व समता अंशों पर लाभांश देने से पहले लाभांश दिया जाता है, दिया जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की ओर चलें। दूसरा अंतर है लाभांश की दर। लाभांश की दर, लाभांश की दर रेट। समता अंशों के लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। समता अंशों के लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इनका निर्णय संचालक मंडल करते हैं। इसका निर्णय संचालक मंडल करते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, दो अंतर हो गए। तीसरे अंतर की ओर चलें। तीसरा अंतर का आधार बनाते हैं परिवर्तनशीलता।
परिवर्तनशीलता मानो कन्वर्ट किया जाता है कि नहीं। समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पूर्वाधिकार अंशों को शर्तों के अनुसार समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर का आधार 4 नंबर। मत देने का अधिकार। समता अंशधारियों को सभी स्थिति में मत देने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल विशेष स्थिति में मत देने का अधिकार होता है। 5वां अंतर शोधन। रिडेम्पशन। कंपनी अपने समता अंशों को पुनः खरीद सकती है। पूर्वाधिकार अंशों का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाता है।
ये रहे पूर्वाधिकार अंश समता अंश में अंतर, इसको देखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से डिवेंचर का क्वेश्चन है, कह रहा है इशू ऑफ 10% 1000 डिवेंचर 1000 डिवेंचर at the rate of 100 rupees per debenture at पर सम मूल्य पे 1000 10% वाले डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं और इस पे अप्लीकेशन मनी मांगा जा रहा है 20 रुपये। अप्लीकेशन मांगा जा रहा है 20 रुपये। अलॉटमेंट मांगा जा रहा है 30 रुपये। अलॉटमेंट मांगा जा रहा है 30 रुपये। फर्स्ट कॉल मांगा जा रहा है 10 रुपये एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा जा रहा है 40 रुपये। ठीक है। एडवांस है कॉल इन एडवांस है 200 डिवेंचर एट 200 डिवेंचर फाइनल कॉल एट फर्स्ट कॉल कह रहा है कि 200 डिवेंचर जो फाइनल कॉल के पैसे को फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट कर दे रहे हैं। कह रहा है कंपनी के पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना, तो आइए जल्दी करते हैं। जैसे शेयर का एंट्री होता है, सेम डिवेंचर का भी एंट्री वैसे होता है। चलिए डेट particular LF amount सबसे पहले एप्लीकेशन की मांग करेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चलिए लिख लेते हैं इसको।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर application account being debentures application money received। 20 रुपए डिवेंचर मांगने 1000 शेयर पे कितना जाएगा? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। इस डिवेंचर एप्लीकेशन पर प्राप्त पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में, तो इसकी एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% debentures account being transferred कितने का? 20,000 रुपये। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। 1000 डिवेंचर इशू किया गया है। 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 30,000 रुपये। यहाँ पे कुछ नहीं, कल एडवांस है तो एडवांस कहाँ है? फर्स्ट कॉल पे है और सेकंड कॉल का पैसा है। तो अलॉटमेंट को प्राप्त करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए इसको प्राप्त कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना हो गया? 30,000 रुपये मांग के 30,000 रुपये मिल गया इसमें, अर्थात अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की तरफ। इसको देख लीजिए। अब हम डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री बनेगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर
फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने रुपए? 10 रुपए के हिसाब से 1,000, तो मेरा 10,000 रुपये। अब हमें एडवांस के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू डिवेंचर कॉल इन एडवांस account being debenture first call and call in advance received मनी रिसीव लिख सकते हैं। रिसीव कितना? 200 डिवेंचर गुणे 40 के हिसाब से कितना? 4 दूना 8, 1 2 3, 8,000 और 10,000 रुपये फर्स्ट कॉल का टोटल हमें कितना मिल गया? 18,000 रुपये बैंक में मिल गया। उस अब हम डिवेंचर ये फाइनल कॉल का पैसा हमें यहाँ प्राप्त हो गया है, तो यही 200 गुणे 40 के हिसाब से 8,000 और 10,000 टोटल 18,000। अब चलते हैं डिवेंचर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर to 10% debenture to 10% debentures account being debentures final call money due। कितने का? 40 के हिसाब से 1,000 डिवेंचर पर 40,000। अब इसी को प्राप्त करना है। ये जो 4,000 रुपये 8,000 रुपये यहाँ मिला है वह इसमें से घट जाएगा, अर्थात कालीन एरिया को डेबिट कर देंगे। अब चलें तो डिवेंचर फर्स्ट फाइनल कॉल मांग कर हो गया, प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being debenture final call money receipt। दो हमें मिलना कितना था, 40,000 रुपये। 8,000 रुपये हमें पहले मिल चुका है, तो 8,000 पहले मिल चुका है, तो 40 में से 8 जाएगा तो 32,000 रुपये और हमें बैंक में मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 भी लग गया। अकाउंट का एक मॉडल पेपर समाप्त हुआ, देख लें। अगले वीडियो में अगले टॉपिक से आप मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।